Hello everyone. Welcome to IIP presents Let's Talk Photography with राजेश गोयल। आज मेरे साथ हमारे ऑनलाइन 1 ईयर के स्टूडेंट प्रीतम कलिता हैं। प्रीतम असम से हैं। प्रीतम, वेलकम टू IIP एंड वेलकम टू दी पॉडकास्ट। असम में आप कहाँ से हैं? नॉर्थ ईस्ट असम, गुवाहाटी। गुवाहाटी, ओके। सो प्रीतम एक पैशनेट फोटोग्राफर हैं। प्रीतम ने ऑनलाइन प्रोफेशनल डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, जो हमारा 1 ईयर का ऑनलाइन कोर्स है, वो किया 22 में। बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं कि ऑनलाइन की लर्निंग कैसी रही, ऑनलाइन जैसे मॉडल पर क्यों आना पड़ा, रेगुलर क्यों नहीं किया, क्या कर रहे हैं, पैशन कब से शुरू हुआ। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातचीत आज हम प्रीतम से करेंगे और जानेंगे असम में रहकर प्रीतम ने जो लर्निंग IIP से ली वो किस तरह की रही और आज क्या कर रहे हैं। सो प्रीतम, बहुत बेसिक क्वेश्चन है मेरा, जो सबसे करते हैं हम लोग। आपको फोटोग्राफी का पैशन है, ये आपको कैसे पता लगा, कब पता लगा? सर, first of all, thank you for me for this interview. फोटोग्राफी मेरा जर्नी में, तो फर्स्ट थिंग मैंने बोला गुवाहाटी क्यों। अभी हम लोग रह रहे हैं जोरहाट। तो गुवाहाटी मैंने इसीलिए बोला था कि मैं जब गुवाहाटी पे था तब से मेरा फोटोग्राफी का इंटरेस्ट मेरे फोटोग्राफी ऊपर में आया। तो आई वांटेड टू डू फोटोग्राफी बिकॉज दैट्स एन आइडिया टू सी अ थिंग इन अ डिफरेंट वे, क्रिएटिविटी। तो वो चीज़ जब व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो तब तो मैं आई वाज इंटरेस्टेड सो मच, लाइक थोड़ा लाइक मुझे इंटरेस्ट आया था क्या है देख रहा, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एजुकेशन उसके ऊपर मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। तब उसके बाद हम लोग का शिफ्ट हुआ, तो वी शिफ्टेड टू जोरहाट, वी आर लिविंग देयर नाउ। तो वहाँ पे जाके मैंने मेरा हायर सेकेंडरी एजुकेशन वहाँ पे किया। तब भी मैंने खुद अपना एक कैमरा खरीदा था, लेकिन प्रॉपरली कुछ मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे हो नहीं रहा था। तो मेरे एक मेंटर थे, तो उनसे भी मैं उनके साथ मैंने सीखा था। तो उसके बाद ग्रेजुअली मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया। तो मैं जोरहाट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर ब्रांच। तो उस वक्त क्या हुआ था, हम लोग के जो पढ़ाई के साथ विद आवर एजुकेशन, फोटोग्राफी वाज सच अ थिंग, लाइक व्हेन आई गो टू डू शूट, व्हेन आई टेक फोटोज, तो उससे मुझे एक खुशी मिलती थी। आई ऑलवेज रिमेन हैप्पी, गो टू फील लाइक आई ऑलवेज गेट हैप्पी। सो वैसे दैट वे फोटोग्राफी स्टार्ट हुआ मेरा। उसके बाद मैंने डिग्री वहाँ से इंजीनियरिंग कंप्लीट करके मैं गया जॉब। तो उस टाइम क्या हुआ था, व्हेन आई वाज डूइंग माय जॉब, then I search about like where I can study the best institute of Assam, like now I can go whatever I want to do, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो जितना भी मैंने पोर्टल में देखा था, तो जाके वहाँ से मुझे मिला कि IIP के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी एकेडमी। तो उसके फिर भी मैंने पूछा था कि फर्स्ट टाइम है, सबके लिए वो एक रहता है कि कहाँ लूँ एडमिशन, क्योंकि इट्स अबाउट माई कैरियर, माई पैशन। तो मैंने बहुत से कंसल्ट किया ऐसे, तो सब ने मुझे बोला, मेरे जूनियर्स भी थे वहाँ पे, तो एक दो सीनियर्स भी, तो मैंने कंसल्ट किया था, तो उन्होंने बोला बहुत ही बढ़िया है, वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छा से होता है और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। तो वो सुन के मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ज्वाइन किया। एंड उसके साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे जैसे मैं उसके मेरा मेंटर्स थे, आपको मैंने मिला, आपसे मैंने बातें प्रीवियसली आई वाज टॉकिंग विथ यू लाइक व्हाट टू डू, एंड आपने मुझे जैसे एनकरेज किया था उसके, तो माय लेवल वाज फॉर माय फोटोग्राफी, माय पैशन, दिस वन आफ्टर टॉकिंग, आफ्टर कंसल्टिंग, इट बिकेम ह्यूज। लाइक थैंक यू। माय प्लेजर सर कि मैंने आप लोग से आई कैन जॉइन द क्लासेस। देन उसके बाद जो मेरा स्टार्टिंग हुआ है, फर्स्ट 2-3 क्लासेस मैंने किया था। आई विल नॉट लाई कि ऐसा भी हुआ था कि 1-2 दिन मैं तब जॉब कर रहा था, तो 2-3 दिन क्लास मेरा मिस हो गया था। ट्रूली आई एम टेलिंग, तो मिस हो गया था। और द बेस्ट थिंग हियर इज लाइक आफ्टर दैट ऑल्सो, लाइक व्हेन आई टॉक टू सर माय मेंटर, देन उन्होंने मुझे इतना सो नाइसली दे हैव taught me again, like this is like that, I have discussed with them the thing,
तो वो चीज़ बहुत एक अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है ऑनलाइन क्लासेस पे ज़्यादातर कोई अगर क्लास कर रहा है, कोई मिस हो गया तो उन लोग को मतलब डर रहता है कि अगर मेरा 1-2 दिन का क्लास मिस हो गया तो मैं क्या करूँगा, आगे जाके मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन इस पे यहाँ पे वो प्रॉब्लम थोड़ा सा भी फेस मतलब नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, इसमें जो हम लोग ये लीजिए, इसमें क्या है प्रीतम, हम लोग का बेसिक मानना ये है कि पहली बात ये कि IIP इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी, परसेंटेज, हम उस चीज़ को नहीं देखते हैं। अगर स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं फॉर देयर पैशन और फॉर प्रोफेशन, पर्पस इज टू डिलीवर दी कंप्लीट नॉलेज। अगर आपने क्लास मिस कर दिया है, अब जानबूझ के क्लास को मिस नहीं करेंगे, ये फॉर श्योर है। कोई मजबूरी रहती है, कहीं आपको ट्रैवल करना पड़ गया, ऑफिस की वजह से कहीं जाना पड़ गया, तो ऑब्वियसली आप उसको ऑनलाइन में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास में रेगुलर आने के लिए समय नहीं है। सो अगर हम बैकअप नहीं देंगे तो क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपका। क्लास 1, 2, 3, 5, 7 ऐसा हो जाएगा, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपने जो बीच में लर्निंग छोड़ा है तो वो फॉर एवर छूट जाता है। और फोटोग्राफी को लर्न करने के लिए इट्स अ फॉर्मूला ऑफ 25 डिफरेंट सिस्टम्स और प्रोसेसेस। अगर आपने ये 25 को से ठीक से समझ लिया तो नाउ यू कैन प्ले, राइट। सो बाय गिविंग यू द बैकअप क्लासेस, पर्पस इज टू गिव यू द कंप्लीट नॉलेज। सो एक तो ये था, आपने हमें काफ़ी जानकारी दे दी है। अभी मुझे बताइए कि आप तो ऑयल इंडिया लिमिटेड में अभी उसके अंडर ABB में मैं कर रहा हूँ एज अ साइकिल इंजीनियर। ओके, एंड आप आसाम में ही प्लेस हैं? असम पे हैं। ठीक है। सो आपने जब ज्वाइन कर लिया IIP के ऑनलाइन 1 ईयर प्रोग्राम को, तो कैसा चला वो प्रोसेस, किस तरह से चला, क्या क्या रहा? वो जब मैंने स्टार्ट किया था, पहले के 1-2 दिन, मतलब ये होता है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए वो चीज़ थोड़ा मतलब मैनेज करने के लिए कैसे करेंगे, बहुत लोगों को वो डर रहता है। मुझे भी था, पर्सनली मुझे भी था कि मैं उसके क्लास के साथ, कोर्स के साथ कोप अप कर सकूँगा कि नहीं सकूँगा, क्लास मिस हो जाएगा तो क्या होगा। तो मेरा क्या था, हम लोग का जो वीकेंड का क्लास था, सैटरडे संडे का, तो वो एक बहुत लाइक इट्स रियली कलरफुल फॉर अस, बिकॉज तो सैटरडे संडे का क्लासेस में मैं जो मॉर्निंग क्लासेस था तो उसमें से ही मैं टाइम निकाल के, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मैं बैठ के ड्यूरिंग माई ऑफिस आवर्स, वर्किंग आवर्स में टाइम निकाल के थोड़ा मैं सुनता था 2-3 बातों को, और जो एक्सप्लेनेशन हम लोग को मिलता था तो वो ऐसा एक चीज़ थे कि एक बार को हम लोग को मतलब हम सुन जाते हैं तो उसको बहुत फ्लुएंटली मतलब हम लोग समझ जाते हैं उसको। इतना क्रिटिकल या इतना टफ नहीं है कि हम लोग अगर मतलब पॉइंट टू पॉइंट हम लोग को वो देखना पड़ेगा, सीखना ऐसा नहीं है कि, लेकिन जिस तरह से हम लोग को सिखाया जाता था वो बहुत ही फ्लुएंट, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड। आपके मेंटर जतिन सर थे। हाँ, जतिन एक बहुत ही ऑसम मेंटर हैं, IIP के स्टूडेंट भी रहे हैं, 17-18 बैच में ही वाज आवर स्टूडेंट। और मैं ये बताना चाहूँगा, जतिन एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं और टीचिंग में, खासकर ऑनलाइन में, रेगुलर में भी उन्होंने टीच किया है हमारे साथ, लेकिन ऑनलाइन में ही इज़ अ वंडरफुल टीचर। और वही प्रीतम बता रहे हैं कि जो क्लासेस थी वो ठीक ठाक, अच्छे से, फ्लुएंटली, इजीली समझाई गई, बताई गई, और आपको वो प्रोसेस कि फोटोग्राफ को रिव्यू करना और वो सब भी चला रहा। हाँ सर, वो भी एक इम्पोर्टेंट बात, मैं वो बोल सकता हूँ तो मैं डेफिनेटली मैं बोलना चाहूँगा। डेफिनेटली। तो हम लोग का क्लासेस में क्या होता था सर, हम लोग को पहले जो क्लासेस में ऑनलाइन करते थे, फिर भी सर हम लोग को असाइनमेंट्स देते थे। तो जो असाइनमेंट्स हम लोग को दिया जाते थे, फिर वो असाइनमेंट्स हम लोग, सर को ग्रुप था हम लोग का, तो उस ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, सब जो हम लोग बैच का जो जितने भी थे, हम लोग का अराउंड 10 ऐसा स्टूडेंट है। तो हम लोग क्या थे, वो प्रोजेक्ट को जो असाइनमेंट देता है वो ग्रुप में हम लोग शेयर करते थे। तो एक एक फोटो को जतिन सर देख के उसके ऊपर वो एक्सप्लेन करते थे, रिव्यू देते थे कि इसको ऐसा है, इसको ऐसा। और मुझे भी बहुत सारे फोटोज में मतलब मुझे ऐसा लगता था कि वो फोटो मेरे लिए बेस्ट है, ऐसा लगा कि दैट्स द बेस्ट फोटो आई एम क्लिकिंग नाउ। सो आई वाज वेरी लाइक फीलिंग लाइक दैट एंड आई शेयर्ड दैट। देन सर ने उसमें से बहुत चीज़ें कुछ कैसे उसको सही करना है, उस चीज़ को क्या और बेस्ट कर सकते हैं हम लोग, तो वो चीज़, दोज थिंग्स आर व्हाट आई लर्न देयर।
As a mentor, he was really is a very awesome person as well. ओके, तो एक नेचुरल हमारा फ्लो रहता है, फाउंडेशन फॉर 3 मंथ्स, और फिर एडवांस लेवल शुरू होता है उसमें, ट्राइमेस्टर 2 जिसको हम बोलते हैं, दैट इज एडवांस लेवल, एंड देन उसके बाद में स्पेशलाइजेशन लेवल आता है। तो स्पेशलाइजेशन के टाइम पर आपने क्या, व्हाट काइंड ऑफ फोटोग्राफी यू आर डूइंग आजकल? सर मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरा स्ट्रीट फोटोग्राफी था। अच्छा, स्ट्रीट मैंने किया था। फिर उसके बाद स्ट्रीट में मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि स्ट्रीट में मेरा ऐसा था स्टोरी, जब मैं सीखने के पहले जब मैं जाके क्लिक किया करता था, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि सर को मैंने पिक्चर्स दिए थे, मैं आई यूज्ड टू गिव हिम पिक्चर्स, शेयर पिक्चर्स, देन उन्होंने मुझे जैसे जैसे उन्होंने सिखाया रूल्स, थियोरिटिकल क्लासेस में जो हम लोग सीखते हैं उसको ही प्रैक्टिकल फील्ड में कैसे हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं, Yes. वो चीज़ को लेके उन्होंने जो, तो उनसे वो चीज़ सीख के बाद में अभी स्ट्रीट में मेरा क्या, अभी जो भी कोई एक फ़ोटो देखता हूँ तो उस चीज़ को एक फ्रेम में कैसे लेना चाहिए उस चीज़ को, क्योंकि एक चीज़ आप स्ट्रीट में क्या होता है, स्ट्रीट ऑल्सो वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट, टफेस्ट, नॉट इजी, यस, नॉट इजी, क्योंकि अभी उसमें क्या है, आप स्ट्रीट पे आपको वो स्टेज नहीं मिलेगा, परफेक्ट, यस, स्टेज नहीं मिलेगा, दैट इज लाइव व्हाट्स हैपनिंग देयर, यू नीड टू फ्रेम द स्टोरी, यू नीड टू क्लिक इट। तो वो चीज़ मुझे यहाँ से बहुत अच्छी तरह से सीखने को मिला है। और क्या होता है कि उसके बाद से जब मैं उनसे मतलब उनको उससे फोटोज़ क्लिक करता हूँ, सो ही वाज ऑलवेज हैप्पी विद दैट। अच्छी तस्वीर बनाएंगे तो ऑब्वियसली मेंटर्स को भी अच्छा लगता है, और खासकर इस प्रोसेस को हम लोग जो ऑनलाइन में हमने शुरू किया था 2010 में, रिग्रेट्स नहीं हुए हैं स्टूडेंट्स को, विच इज़ काइंड ऑफ अचीवमेंट फॉर आईआईपी। मुझे ये बताते हुए भी बड़ी खुशी है कि 2010 में जब हमने शुरू किया था, 3 मंथ से शुरू किया था, ग्रेजुअली उसको इम्प्रूव करते चले गए, रेगुलर में आ गए और बाकी की चीज़ें शुरू हुई। और जो बेहतर बात है वो ये है कि उस वक्त का चला हुआ वो जो एक रिक्वायरमेंट था, जिस तरह का रिक्वायरमेंट हमने और राइट टाइम 2010 में हम लेकर आए थे, आईआईपी एक सब्जेक्ट बन गया एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। 12th क्लास के स्टूडेंट्स का एक सब्जेक्ट होता है एंटरप्रेन्योरशिप, उसके अंदर आईआईपी वाज अ सब्जेक्ट, एक रेफरेंस जैसे लेते हैं ना कि न्यू काइंड ऑफ बिजनेस दैट इज कमिंग इन, जैसे फ्लिपकार्ट भी था उसमें, नई तरीके का शॉपिंग स्टाइल, जैसे आईपी भी था। तो बनाया भी इसीलिए गया था क्योंकि जो सर्वे हमारा बोल रहा था लाखों कैमरा बिकते हैं हर साल, लेकिन कोर्सेज के नाम पर कुछ नहीं था। तो ये इंटरेक्टिव, देखिए आपको बहुत कुछ सुनने को और समझने को मिलता है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन जब आप शुरू करते हैं इंटरेक्टिव फोटोग्राफी लर्निंग, तो आपको आपके जो पर्सनल इश्यूज आ रहे हैं, आपके काम को जो क्रिटिक हम लोग करते हैं, वहाँ से रिफाइनमेंट आना शुरू हो जाता है और आपके इश्यूज ऑलमोस्ट सेटल हो जाते हैं, तो नेक्स्ट लेवल अचीव करते हैं। और थर्ड लेवल पे जब आप स्पेशलाइजेशन के बाद में फोर्थ में जाते हैं, ट्राइमेस्टर 4 में, तो उसमें आपको प्रोजेक्ट्स करते हैं, आप पोर्टफोलियो बना लेते हैं, या जो पर्पस ऑफ डूइंग द 1 ईयर प्रोग्राम उसको हम अचीव करते हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू प्रीतम ने जो कुछ शोकेस किया, क्योंकि हम लोग बहुत गहरी आई से उनके इंस्टाग्राम पेज को और बाकी सब चीज़ों को देखते रहते हैं, आपको कमेंट भी मिलते हैं और आपको टैग भी होता है। स्टूडेंट्स के साथ में हम लोग वेल कनेक्टेड रहते हैं, और ख़ासकर वो जो वाइब्रेंट हैं, जो दिखते हैं अक्सर पेज के ऊपर, तो वो कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, वो आज कहाँ हैं, उस तरह से वो सब चीज़ें हम देखते रहते हैं। सो प्रीतम, ये मुझे और आपसे जानकारी करनी है कि नाउ आज हम आपको सर्टिफाई भी कर रहे हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट फोटोग्राफी का जो लेवल होगा वो क्या होगा? अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, कहाँ यूज़ करेंगे फोटोग्राफी को आप? सर अभी उसके साथ ही मैं आपने जो थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, एंड मेरे अचीवमेंट्स जो मैंने उसके बाद मैंने जो अचीव किया है उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद, डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद मैंने कंटिन्यू मेरा जॉब चल रहा है, उसके बाद में आपका ऑनलाइन जो कंटेस्ट है उनमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो और उसके बाद मुझे रिकॉग्निशन भी मिला क्योंकि मेरे पिक्चर्स के लिए, और मेरा एक फोटोग्राफ यूथ मैगजीन 2022 में वहाँ पे मेरा पब्लिश हुआ था। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अमेजिंग, यही चीज़ है, दिस इज़ दी, यह सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलता है जब आप इस तरह के ऑनर को पाते हैं, आपको कोई अवार्ड्स मिलते हैं, आपका पार्टिसिपेशन होता है और द पर्पस इज अचीव्ड। सो बताएं और आगे।
और उस फ्रॉम दैट लाइक मैं और इनकरेज हुआ मैंने लाइक अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने डिप्लोमा कोर्स किया 1 ईयर का, तो उसमें मुझे जितना कुछ सीखने को मिला, मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे अभी काम के साथ अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं मास्टर्स भी करना चाहूँगा। ग्रेट। क्योंकि अभी काम के साथ भी वो बहुत कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि हम जब एक क्रिएटिव थिंग करते हैं, फोटोग्राफी क्रिएटिविटी है, तो उसके साथ मेरे काम पे भी बहुत हेल्प होता है, क्योंकि कभी कभी उसमें भी क्रिएटिविटी चाहिए होता है, तो इसी हिसाब से और सीखने को मिलेगा। मास्टर जो कोर्स है हमारा, मास्टर की जो डिग्री है, दैट इज़ बेसिकली बहुत गहराई है उस पर। आप जब उस तरफ बढ़ते हैं तो एक छोटे सब्जेक्ट को कैसे आप बड़ा एग्जीक्यूशन दे सकते हैं, रिसर्च करना होता है, रीडिंग करना होता है, वहाँ रीडिंग भी आएगा। यस। और ग्रेट मास्टर्स में बहुत गहराई से आप चीज़ों को समझते हैं, और एक छोटे से आइडिया को एक बहुत बड़े एग्जीबिशन में या किसी तरह की बुक में या फोटो बुक में कैसे कन्वर्ट करना है, एक स्मॉल सब्जेक्ट है उसके ऊपर कैसे एक फोटो एस्से बनाना है, थीसिस करना है या तो कोई डिजर्टेशन करना है। इट इज़ दैट काइंड ऑफ लर्निंग, और वो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है वो। और बढ़िया बात ये है कि जिन्होंने किया है वो जॉब्स में थे और उन्होंने समहाउ कोई ना कोई पर्पस अचीव किया है। जैसे एक सिनेमाटोग्राफर ही थे, रिनाउंड सिनेमाटोग्राफर है, नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि करियर की बात होती है। सो उन्होंने ये कोर्स को क्यों किया था, क्योंकि वो एक स्किल्ड प्रोफेशनल थे। जब उनको नए नए आइडियाज़ की ज़रूरत होती थी तब उनको ज़रूरत पड़ता था कि भाई मेरे को ये कैसे आएगा, मतलब कहाँ से वो आइडियाज़ क्रिएट हों। वो जो अंडरस्टैंडिंग है रिक्वायरमेंट, सब्जेक्ट की एक प्रॉपर लाइटिंग रिक्वायरमेंट है, इसको कैसे किया जाए, उसके लिए उन्होंने इसको समझा और किया। ऐसे ही कोई टीचिंग में है, कोई डॉक्टर हैं, डॉक्टर वेंकटेश मेहतान हमारे एक स्टूडेंट हैं जो कि सर्जन है, इंडिया में बहुत मतलब पॉपुलर भी हैं और फाउंडेशन चलाते हैं, अच्छा काम करते हैं, यूरोप अभी कल्चरल एक्सचेंज में गए हुए थे। सो इस तरह के भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं। आप इंटरेस्टेड होंगे तो आपको हम लोग, और छुट्टी अगर आपको मिलती है ऑफिस से तो कल्चरल एक्सचेंज हम करते हैं, अब्रॉड जाते हैं, वहाँ से ये हमारी जो इजाबेल आई हुई हैं वो भी ऑब्वियसली एक कल्चरल एक्सचेंज एंड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में ही आई हुई हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छा रहता है। तो प्रीतम, अब और कोई ऐसी बात जो आप आने वाली जनरेशन के लिए बताना चाहें जो नेक्स्ट फोटोग्राफी लर्निंग करना चाहते हैं, खासकर ऑनलाइन में, क्योंकि आपने ऑनलाइन में किया था तो एक डर होता है कि ऑनलाइन में क्लासेस कैसे होंगी, कोई रेडीमेड वीडियोस हैं क्या, उन्हीं को ही दिखा के लर्निंग होना है। तो आप एक तो वो कि यूएसपी क्या रही होगी, आपको क्यों अंडरस्टैंडिंग और आपको क्यों अच्छा लगा इस कोर्स को करके, और आने वाले स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन में ही पढ़ सकते हैं, वो आ ही नहीं सकते हैं किसी समहाउ यहाँ पर, उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं? ऑनलाइन कोर्स अभी जो चल रहा है, अभी जो ऑनलाइन, ये एक बहुत ही अच्छा है, मैं बोलूँगा। अगर ऑफलाइन वो लोग आके कर सकते हैं तो भी वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि एकेडमी यहाँ पे आके वो लोग फिजिकली देख सकते हैं इंस्टीट्यूट को। तो लेकिन ऑनलाइन में क्या है, आप जहाँ भी है तो वहीं से ही आपको सीखने को बहुत कुछ अच्छी तरह से मिलेगा। आप आपका टाइम भी आप मेकअप कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हम लोग को लैप्स हो जाएगा, कुछ हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्लासेस जो होता है ना, सर हम लोग के मेंटर बहुत सीरियसली करवाता है। कभी कभी मेरा लेट हो जाता है कभी, लेकिन मैं देखता हूँ सर ऑलरेडी है क्लास पे है। ऑनलाइन में तो और टाइम फिक्स हो जाता है, यहाँ तो स्टिल 10-15 मिनट का प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन में तो ये हो नहीं सकता है, क्योंकि आपने जूम के थ्रू या गूगल मीट के या जो भी आप प्रोसेस को ले रहे हैं उसमें टाइम फिक्स किया है आपने। सो एवरीबडी हैज़ टू बी देयर, और खासकर मेंटर्स ही उसको शेयर कर रहे हैं तो मेंटर्स को टाइम से आना ज़रूरी है। और लर्निंग में भी मैं समझता हूँ कि मॉर्निंग में आपकी क्लासेस रही थी? मॉर्निंग में भी रही थी, 10 संडे 10 to 1, 10 to 1, कभी 10 to 12 ऐसे क्लासेस रहते हैं। राइट। तो क्या मैसेज आप देना चाहते हो? तो मैं भी बोलना चाहूँगा कि यू शुड कम ज्वाइन IIP, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जहाँ पे है वहाँ से आप कोर्स कर सकते हैं। मेन चीज़ है आर्ट, तो जो वो आर्टिस्टिक व्यू हम लोग को मिलता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रेट, यस। और ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग को लाइक
यू विल बी इन फियर लाइक कैसे क्या होगा अगर कुछ मिस हो जाएगा. कोई ऐसा बात नहीं, मैंने खुद किया है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ. इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. और एक अचीवमेंट मैं बोलना चाहूँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स और जो भी है प्रोफेशनल्स अगर कोई है तो उनके लिए भी मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे एक्सपीरियंस में मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक MBA का इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ पे ईयरली मैगजीन जो है, तो उस पे फ्रंट पेज पे मेरा एक फ़ोटो इन अ बोट इन अ रिवर, फादर एंड सन. तो वो फोटो उन लोग का ईयरली मैगजीन पे मेरा फोटो उन लोग ने प्रिंट किया था. वाओ, नाइस. सो एक तो हम आपको आज एक सर्टिफिकेशन देना चाहते हैं क्योंकि आप स्पेशली आए हैं, और ये आपका सर्टिफिकेट है. यू हैव टू टेक दिस. थैंक यू. ये तो आपके लिए हो गया, ठीक आ गया ना तस्वीर. चलिए, दिस इज वन. सो हम आपको थैंक्स करें आने के लिए, या आपको किस तरह से, इट इज़ अ मैटर ऑफ, फर्स्ट इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड कि आप एंजॉय कर रहे हैं. इसकी खुशी मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी होती है कि जो काइंड ऑफ इनोवेशन जो हमने 2010 में की उसको हम आज भी कैरी कर रहे हैं. देश से विदेश से स्टूडेंट्स उसको एंजॉय कर रहे हैं. ऑनलाइन में फोटोग्राफी पढ़ाया जा सकता है, ये आज भी लोग बिलीव नहीं करते हैं. सुनते ही कई बार बोल देते हैं नहीं नहीं ऑनलाइन तो बिल्कुल भी नहीं. लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं ऑनलाइन कोर्स जो हम करा रहे हैं, इट कम्स विद 100% गारंटीड सेटिस्फैक्शन. ये गारंटीड बोल देना सिर्फ गारंटी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन है और आपके जो भी एस्पिरेशंस हैं, जो भी आप हमसे उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट इतना तो हमें लर्निंग मिलेगा ही, हम आपको बताना चाहते हैं कि वी विल गो एक्स्ट्रा माइल. हम और आगे आपको जाएंगे. ऑनलाइन के स्टूडेंट्स के साथ हमने एग्जीबिशन भी किया है. कोई स्पेशल आपको पर्पज़ है ऑफ डूइंग दिस फोटोग्राफी, कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या समहाउ कोई और पर्पज़ बनता है, वो हम पूरा करेंगे, मिलकर के पूरा करेंगे. प्रीतम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू IIP. सर्टिफिकेशन हो गया है एंड हम लोग आपसे यही उम्मीद करते हैं कि हम कनेक्टेड रहें. आप लोग की जो लर्निंग है वो कंटिन्यूटी में बनी रहे. जब भी आपको ठीक लगे आप जरूर ज्वाइन कीजिए. अभी तो इस साल तो सेशन शुरू हो चुका है, काफ़ी आगे निकल गए, तो आप नेक्स्ट ईयर जरूर बात करेंगे और आपकी लर्निंग को और जो भी पर्पज़ है, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग फोटोग्राफी इन लाइफ, वो हम अचीव करेंगे टुगेदर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.